दोस्तों, ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी कि करे कोई और भरे कोई। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों के साथ, यानी मुसलमानों के साथ। महाराष्ट्र से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुसलमानों के नाम पर फेक आईडी बनाई गई और उसके बाद उस आईडी से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें की गई, अपमानजनक पोस्ट की गई, गालियां दी गई और उस पूरे मामले को लेकर के मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब ये पूरा मामला खुला तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। हर किसी को ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर एक धर्म विशेष से इतनी नफरत करने पर ये लोग उतारू हो गए हैं कि अपने ही धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनको सरेआम गालियां दे रहे हैं। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गठबंधन के साथ ही है, लेकिन सत्ता में जितना हनक बीजेपी की वहां पर चलती है उतनी एकनाथ शिंदे की नहीं चलती है। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना सामने आना और उसके बाद मुसलमानों को उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ करना, वहां पर आग लगा देना, उनकी गाड़ियों पर, इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिर जब सच्चाई सामने आई तो उन लोगों को क्या पछतावा होगा जिन्होंने सिर्फ एक खबर के नाम पर वो पोस्ट देखने के बाद इस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब ये पूरा मामला जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि दरअसल दो लोगों ने दो फेक आइडिया बनाई और उस पर इस तरीके से जो है माहौल को खराब करने का पूरा एक जो प्रोपेगेंडा था वो रचा, और जबकि वो दोनों लोग उसी धर्म से ताल्लुक रखते थे जिस धर्म के देवी देवताओं को लोगों को वो गालियां दे रहे थे। अब ट्विटर पर पूरी तरीके से इस पूरे मामले ने गर्माहट पकड़ ली है, सियासत भी खूब तेजी से हो रही है। सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लीज आप सब लोगों के सामने अगर कोई खबर ऐसी आती है तो पहले उस पूरी खबर के बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए, पता कर लीजिए कि वाकई वो खबर सही है कि नहीं है, वरना इसी तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। अब हम आपको सोशल मीडिया पर लेकर चलते हैं और बताते हैं किस तरीके से लोगों ने इस पूरी खबर पर रिएक्ट किया है। सबसे पहला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर है, ये मोहम्मद तनवीर का है। इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र वाशिम के शिरपुर जैन गांव में 14 जनवरी को शाम एक मुस्लिम लड़के के नाम के इंस्टाग्राम पर एक हिंदू ग्रुप के लड़के ने आईडी बनाई और उसमें हिंदू देवी देवता के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। गांव के समस्त हिंदू समाज एक होकर मुस्लिम के दुकानें और गाड़ियों पर हमला कर दिया। यहाँ पर गलती उन लोगों की भी नहीं है जिन लोगों ने जो है मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। यहाँ पर उनके सामने जो चीज़ सामने आई कि भैया एक जो है इंस्टाग्राम से इस तरीके से अभद्र भाषा का अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर सामने से देखा जाएगा तो उसी धर्म के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इससे जो है बचने के लिए आपको खबर की पूरी पड़ताल करनी ज़रूरी है। मोहम्मद तनवीर ने एक और ट्वीट किया है, नीचे ही है इसके, लिखा है हमला बोला गया, मस्जिद पर पत्थर फेंके गए, एक राजस्थानी जो संगमरमर बिठाने वाला था उस मजदूर को भी पत्थर लगे हैं, लाखों का नुकसान किया गया, मालेगांव रिसोद वाशिम शहर बंद किए गए। बाद में पता चला कि गांव में एक कट्टरपंथी ने ये काम किया, एक हिंदू समाज के लड़के ने करवाया गया उससे ये काम, जो अभी जेल में है, लेकिन बिना वजह मुस्लिम का नुकसान करने वाले अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? पुलिस ने रात में 3 मुस्लिम लड़कों को उठा लिया, जबकि एसपी और एसडीपीओ खुद कह रहे हैं कि पोस्ट डालने वाला मंगेश इंगोले हिंदू है और मुदासरी नाम के मुस्लिम बच्चे के नाम की फेक आईडी बनाई गई है। ये तनवीर अहमद ने कई सारे जो ट्वीट हैं वो करके इसमें बता दिए हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का, इन्होंने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आफ्टर द पोस्ट वेंट वायरल, सिटीज इन शीरपुर, मालेगांव, रायसाइड called for shutdown in protest against the Instagram post. Also, right-wing supporters protesting on social media, asking people to boycott Muslims and their business. यानी जो है शिरपुर में जो कुछ भी हुआ, लोगों ने तो मार्च निकाला ही निकाला है यहाँ पर बंद करने के लिए, लेकिन लोगों की तरफ से
जो राइट विंग के जो लोग हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट को और उसमें शामिल भी हो गए कि मुस्लिमों को बाइकआउट करो और इसके साथ साथ उनके बिजनेस को भी बाइकआउट करो। मोहम्मद जुबैर ने पुलिस की तरफ से जो बाइट दिया गया है जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है, सारी चीज़ों का डिक्लेयर किया गया है, उसका ट्वीट भी किया गया है। लिखा है, मंगेश गॉट 2 images of Yusuf and Mudassir, created fake Instagram IDs and posted derogatory post which led to tension in the area for 2-3 days। यानी जो मंगेश है उसने 2 फोटो जो हैं वो यूसुफ और मुदस्सिर की ली। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई जिसके बाद वो जो है वहां पर अभद्र भाषा के साथ पोस्ट डालने लग गया, जिससे 3 दिनों तक जो पूरा एरिया है वहां पर टेंशन्स बनी रही। एसपी अपील्स टू पीपल टू रिपोर्ट सच मैटर्स टू पुलिस इफ दे कम अक्रॉस एनी सच ऑनलाइन पोस्ट। इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी पोस्ट के सामने से आप गुजर रहे हैं, आपको ऐसी पोस्ट लग रही है, तो आप सीधा सीधा पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट करिए। एक और ट्वीट है मोहम्मद जुबैर का, इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द अक्यूज्ड वाज आइडेंटिफाइड एज मंगेश राजू Ingole। SP in a press conference mentioned that Mangesh created fake Instagram ID with Muslim names and posted derogatory text against Hindus। He did this to settle scores with 2 youth over money matter। पैसों के लिए ये सारा खेल जो है वो किया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर सदफ आफरीन का है। इन्होंने लिखा है कि मंगेश राजू नाम के बंदे ने मुदस्सिर और यूसुफ नाम के 2 फेक अकाउंट बनाए और उस अकाउंट से हिंदू गुरुओं और माली समाज के लिए अपमानजनक पोस्ट डाले और फिर बिना सोचे समझे भीड़ ने बाइकआउट मुस्लिम के नाम पर कई दुकान और गाड़ियों में आग लगा दी, मस्जिद पर भी हमला किया गया। सदफ आफरीन का एक और ट्वीट है, इसमें लिखा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और बताया कि मंगेश ने ही मुदस्सिर और यूसुफ नाम के 2 युवकों की इमेजेस लाकर इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाया और उसके बाद हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उसने भद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नूरैन अंसारी हैं, लिखते हैं कि खबर जब तक सच्चाई तक आती है तब तक खबर बर्बादी खड़ी कर देती है। वाकई कहते हैं ना कि जो है सच जब तक सामने आता है तब तक झूठ जो है वो काफी 1000 किलोमीटर तक चल चुका होता है। सैयद अहमद हैं, लिखते हैं कि इन लोगों को तो सिर्फ मुसलमान से ही नफरत है, बिना कुछ जाने ही बवाल खड़ा कर देते हैं। अब जो जिन लोगों की दुकानों में आग लगा दी उसका नुकसान कौन देगा? वाकई वाजिब सवाल इनकी तरफ से किया गया है। साहिल लिखते हैं कि असली आतंकवादी तो ये बिकाऊ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए नफरत का बीज बोते हैं और उसका भुगतान मासूम लोगों को करना पड़ता है। इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है, अपने मजे और स्वार्थ के लिए अपने ही भगवान को गाली दे देते हैं। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। एक और ट्वीट है मोहम्मद निजामुद्दीन का, लिखते हैं यही तो खूबसूरती है इस युग की, गलती किसी की भी हो पर कसूरवार एक ही समुदाय का होगा, चाहे वो बेगुनाह ही क्यों ना हो। आखिरी ट्वीट आपकी स्क्रीन पर MAS का है, लिखते हैं कि ट्विटर पर भी लाखों लोग फर्जी तरीके से ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी दस्तावेज के साथ ट्विटर में अनिवार्य किया जाए जिससे फर्जीवाड़े बंद हो, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। वैसे एक बात देखी जाए तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त बन गया है जहां पर फेक न्यूज जो है वो फैलाई जा रही है और लोग अलग अलग नामों से आइडिया बना करके एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए लगातार देखते रहें नेशन 360। जय हिंद।